हालेलुया। थैंक यू जीसस। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज एक बहुत ही अद्भुत विषय परमेश्वर ने दिया है, जिसके बारे में बहुत से लोग जो जानना चाहते हैं। परमेश्वर का राज्य, जो बार बार प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि स्वर्ग का राज्य और परमेश्वर का राज्य। तो आज मैं आपको परमेश्वर के राज्य और जगत के राज्य के बारे में बताना चाहती हूँ वचन से। जगत का राज्य क्या है, परमेश्वर का राज्य क्या है, किस तरह से परमेश्वर राज्य को यीशु मसीह जो है वो बयान कर रहे हैं। और आप इसे ध्यान से सुनना, ताकि आप पूरी तरह से जब ये समझ जाएंगे ना परमेश्वर के राज्य के बारे में, ये समझना बहुत जरूरी है। चलिए हम शुरू करते हैं। परमेश्वर का राज्य और जगत का राज्य क्या है। मत्ती 4:8 में फिर इब्लीस, मैं पढ़ूंगी, फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। जगत का राज्य के बारे में पहले मैं आपको बताऊंगी। शैतान पहाड़ पर लेकर कहता है कि मुझे प्रणाम कर तो मुझे सारे जगत के राज्य, जो कुछ भी जगत में, सब दूंगा। उसका वैभव, पंजाबी में लिखा है हर चीज, ऐश करने के लिए हर चीज मैं तुझे दूंगा। आप ध्यान से सुनना। शैतान का राज, संसार के राज को शैतान का राज कहा जाता है। अदन की वाटिका में आप जानते हैं कि जो आदम और हवा ने जो अपराध किया, जानबूझकर किया गया अपराध, परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका से निकाल दिया। तो उनकी आत्मा जो थी वो मर गई थी। परमेश्वर ने उन्हें निकाला। क्यों? क्योंकि वो अपनी मर्जी से उन्होंने चुना भलाई और बुराई के ज्ञान को, और जीवन के पेड़ को नहीं चुना। तो परमेश्वर ने निकाल दिया और अपनी आत्मा में मर गए। शरीर में शैतान ने एंट्री मार ली, शरीर में शैतान ने वास कर लिया। हर चीज जो भी बुद्धि, प्राण के साथ शरीर जुड़ा हुआ है, बुद्धि, माइंड, हर चीज जो है वो सब कुछ गलत हो गया। जब बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो पीछे क्या रह गया। तो यहाँ पर हम जगत के राज्य की बात और परमेश्वर के राज्य की बात कर रहे हैं। तो यह है जगत का राज्य। प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर जो कुछ भी संसार में है, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, कोई पोजीशन, कोई पदवी, जो भी संसार की, वो सब कुछ शैतान कह रहा है कि मैं तुझे दूंगा, लेकिन तू मुझे प्रणाम कर। तू मुझे, मेरी प्रणाम का मतलब पंजाबी में जब हम पढ़ते हैं वहां पर लिखा उपासना कर। तू मेरी उपासना कर। तो यीशु मसीह ने जगत को राज्य का इनकार किया। ये सारी चीजें मुझे नहीं चाहिए। यीशु मसीह ने, आप जानते हैं यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया। मैं एक बार फिर वहां पढ़ूंगी। यीशु मसीह ने कहा, तू प्रभु, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, उसी की उपासना कर। ये यीशु मसीह ने कहा कि ये, यीशु मसीह ये नहीं कहा कि मुझे जगत के कोई चीज नहीं चाहिए। यीशु मसीह ने कहा ये लिखा है, क्योंकि लिखा है तो अपने प्रभु परमेश्वर को प्रणाम कर, उसी की उपासना कर। कि मैं जगत के राज्य के लिए तेरी उपासना करूं, तुझे प्रणाम करूं, ये जगत का राज्य है। जो भी प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर, वचन को छोड़कर, इस संसार में जिसका राज है, शैतान का राज है। एक जगह पर यीशु मसीह यूहन्ना की इंजील में कहते, मैंने शैतान को, संसार को जीत लिया है। जो मसीह लोग हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को मसीही, जो मसीही है सच्चे, उनको वो जगत के राज्य में निकल चुके हैं, संसार से निकल चुके हैं। यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुम्हें
संसार में से चुन लिया, जगत के राज्य में से मैंने तुम्हें चुन लिया है। जगत से क्यों चुना? क्योंकि जगत का राज्य उसी का है जिसके साथ पाप का है। आप भी देख रहे हैं पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। प्रभु यीशु को छोड़कर मैं क्यों आपको कह रही हूँ यीशु मसीह जगत, परमेश्वर का राज्य किसे कहते हैं? जगत का राज्य शैतान का राज्य, परमेश्वर का राज्य क्यों कहा गया? पवित्रताई का राज्य है। धरती पर आया, यीशु आया धरती के ऊपर, यीशु मसीह पवित्र है। मत्ती 6:10 में परमेश्वर ने जो प्रार्थना सिखाई, इसमें आता है ना, तेरा राज्य आए। मत्ती 6:33 में लिखा, सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो। यहाँ पर जगत का राज्य तो मैं इतना बहुत लंबा सा नहीं आपको बताऊंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोग इतना तो जानते हैं संसार में क्या है। मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको नहीं बताऊंगी। मैंने एक ही बात में सारी बात कंप्लीट कर दी कि प्रभु यीशु मसीह के वचन को छोड़कर जो कुछ भी है वो जगत का ही राज्य है। हर चीज़ इसमें जो कुछ भी है, जो भी हम आंखों से देख रहे हैं संसार को, सब चीज़ें सब जगत के राज्य में भी ही आती। हर चीज़, फ़ोन हमारे पास है, ये भी जगत के राज्य में आता, हर चीज़ जो है। तो अब मैं परमेश्वर के राज्य की ओर आ रही हूँ, तो अब ध्यान से सुनना। मत्ती 6:33 में, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं जो जगत के पास है तुम्हें मिल जाएंगी। जो मसीह लोग भी परमेश्वर से चाहते हैं कि जो संसार के पास है वो सारी चीज़ें हमें भी मिले, लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं? परमेश्वर कुछ हटकर सिखाना चाहते हैं, स्वर्ग की बातें, पवित्र बातें। वो कहते हैं सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी पवित्रता की इच्छा करनी चाहिए। कि सबसे पहले धार्मिकता का मतलब मैं आपको बताऊंगी कि परमेश्वर का राज, पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है, आत्मा में, उसे कहते हैं परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर आ चुका है। पवित्र आत्मा कौन है? अनंत जीवन। जिसके पास पवित्र आत्मा है वो मुर्दों में से जी उठेगा। उसके पास इस धरती पर है अनंत जीवन, वो अनंत जीवन लेकर बैठा है, सनातन आत्मा का। और आगे कहा कि उसकी पवित्रता की इच्छा करनी चाहिए, जिनकी तुम्हें चिंता है तुम्हें मिलेगी। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह कहते कि तुम परमेश्वर के राज्य, यीशु मसीह और उसकी पवित्रता, जो तुम्हें पवित्रता दी है यीशु मसीह ने, उसमें रहना, उसमें बनना सीखो पहले। अगर तुम उसकी पवित्रता को ठोकर मारते हो कि नहीं मुझे फिर जगत में ही जाना है, मुझे जो पहले मैं करता था, जगत का राज्य जो हमारा पुराना स्वभाव है उसे कहते हैं हम, वो जगत के राज्य में बिल्कुल मिला हुआ है। पुराने स्वभाव में जगत का राज्य ही है, संसार है, शैतान है, पुराने स्वभाव में पाप है जिसे हम कहते हैं, पुराना मनुष्यत्व, भीतरी मनुष्यत्व जो हमारा है। तो प्रभु कहते कि जो मैंने तुम्हें पवित्रता दी, सबसे पहले उसमें बनना सीखो, तो वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। उसके बाद मत्ती 16:26 में लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे पर अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ? सारे संसार को भी, इंसान तो सारा संसार ही प्राप्त करना चाहता है। जिसके पास कोई चीज़ देखते हैं तो हम चाहते वो भी मेरी हो जाए। ये आंखें जिस चीज़ को ये आंखें देख लेती हैं ना, ये कहती है मेरी हो जाए। गाड़ी देखते हैं, कोई बड़ा कोठी देखते हैं, किसी के पास 100 करोड़ रुपये, कुछ भी हो, आप चाहे मानो चाहे ना मानो, लेकिन ये आंखें ऐसी हैं, ये आंखें ऐसी हैं सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की आंखों को छोड़कर। प्रभु यीशु मसीह आकर जब आए दुनिया में तो परमेश्वर ने दिखाया कि मैंने कैसा इंसान बनाया था। वैसा इंसान बनाया था जैसा यीशु मसीह का जीवन था। तो यहाँ पर वो कह रहे कि यदि मनुष्य सारे संसार की हर चीज़ को प्राप्त करे लेकिन उसके प्राण का नुकसान हो जाए, वो अपने प्राण की हानि का मतलब उसका प्राण ही नाश हो जाए, तो कोई फ़ायदा है जगत के राज्य की चीज़ें प्राप्त करने का? भौतिक वस्तुओं का कोई फ़ायदा है हमें? ये तो थोड़ा सा छोटा सा एक जीवन है। तो फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे मत्ती 21:43 में लिखा, मैं यीशु ने प्रधान याजक और फरीसियों से कहा, परमेश्वर के राज्य तुमसे ले लिया जाएगा
परमेश्वर का राज्य, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। परमेश्वर का राज्य क्या है? वचन, पवित्र आत्मा तुमसे ले लिया जाएगा, क्योंकि तुमने यीशु का इनकार किया तो पवित्र आत्मा का इनकार किया, पिता का इनकार किया, पाक रूह का इनकार किया, वचन का इनकार किया। इसलिए प्रभु उनसे कह रहे हैं कि प्रधान याजक और फरीसियों से कि तुमसे परमेश्वर का राज्य, वो वचन जो तुम्हारे पास आया, तुमने इनकार किया, तुमने विश्वास नहीं किया, अब तुमसे वो लेकर अन्य जातियों को दे दिया जाएगा कि मैं उनके लिए क्रूस पर जाऊंगा। और फिर ही जब यीशु मसीह अगर क्रूस पर न जाते, हमारे पाप ना माफ़ करते, है ना, मुर्दों से जिंदा ना होते, तो फिर थोड़ा हम परमेश्वर के राज्य के बारे में हमें कुछ मालूम होना था, फिर तो कुछ भी नहीं होना था। ठीक है ना, ये तो सब कुछ यीशु मसीह के प्रभु के कारण हो रहा ना। फिर ही प्रभु अगर जाएंगे वहाँ क्रूस के ऊपर, हमारे सारे पापों का कर्जा चुकाएंगे, तो फिर आगे कहानी बाद में शुरू होती है। तो ये यीशु मसीह यहाँ भी कह रहे हैं कि जो जाति उसका फल लेकर, क्योंकि तुम तो मुझे इनकार कर रहे हो, तुम तो मुझे मान नहीं रहे हो कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, तो तुम फल कैसे लाओगे? तुम तो परमेश्वर का पुत्र, ये जो राज्य है परमेश्वर का राज्य, वो जो यीशु है उसे राज्य कहा जाता है, पवित्रता को राज्य कहा जाता है, धार्मिकता को परमेश्वर का राज्य कहा जाता है, पवित्र आत्मा को कहा जाता है। जिस तरह से संसार, हमारे देश में किसका राज है? मोदी का राज, उसके बाद कोई और सरकार आ जाती, उसका राज्य क्या आ जाती, उसकी सरकार में, उसके राज्य में बड़ा अच्छा था, सारी चीज़ें जो सस्ती थी, सब कुछ मैनेज था। लेकिन जब से वो जब से ये राज आ गया है, कोई सरकार आ जाती, उसको बोलते ये सरकार आ गई तो सब कुछ ठप हो गया। इसी तरह जो शैतान के राज्य में, जगत के राज्य में, शैतान के राज्य में जब पवित्रता का राज्य यीशु मसीह आया, उसे कहते स्वर्ग यीशु ही है, परमेश्वर का राजा। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा अपनी बातें बताने के लिए यीशु मसीह के मुख के द्वारा। जैसे यीशु मसीह ने कहा, मेरा पिता मेरे अंदर रहकर काम करता है, जो वो कहता है मैं वही करता हूँ। परमेश्वर मेरे अंदर रहकर अपना काम करता है। परमेश्वर यीशु के अंदर क्यों रहता था? क्योंकि यीशु मसीह पवित्र है, शब्द है, वचन है ना। और अब हमारे अंदर परमेश्वर रहता है तो यीशु मसीह के द्वारा रहता है ना। यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ है। तो यहाँ पर बात हो रही कि मैं जो जाति फल लेकर आएगी उसे मैं ये राज्य, परमेश्वर का राज्य उसे दे दिया जाएगा। वो हमें अब वचन मिल गया है, परमेश्वर का राज्य हमारे भीतर आ चुका है, पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में आ चुका है। तो आगे 24:14 में, शॉर्टकट में बता रही हूँ, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। 24:14 में लिखा है, और राज्य का ये सुसमाचार, मैं थोड़ा सा आपको आयते ज़्यादा इसलिए सुना रही कि आपको पूरी समझ आए। राज्य का ये सुसमाचार, राज्य का सुसमाचार, राज्य कौन है? कि मैं ऐसे नहीं राज्य यीशु को बोल रही, यीशु का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, तब सब जाति पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। लिखा है कि राज्य का ये सुसमाचार, राज्य किसका राज्य? यीशु का, पवित्रता का, है ना। सुसमाचार तो यीशु का ही है ना। सुसमाचार में हम ये थोड़ा कहते हैं कि हम आपको सुसमाचार सुनाने हैं कि आप पवित्र बनो। हम सुसमाचार का मतलब है कि हम ये प्रभु यीशु के बारे में बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए, पूरे जगत के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जीवित हुए, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही पापों की क्षमा है और आपके पाप माफ हो चुके हैं। प्रभु यीशु ने आपके पापों का पश्चाताप कर दिया है। यीशु मसीह ने पश्चाताप कर दिया है, यीशु मसीह सारे पापों का पश्चाताप कर लिया है। इसलिए हम सुसमाचार सुनाते, इसको बोलते गोस्पेल, हम सुनाते लोगों को, खुशखबरी देते कि आपके पाप माफ हो चुके, प्रभु यीशु ने आपके पापों का कर्जा चुका दिया। अब आपको चिंता करने की, फिक्र करने की, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अब आपको सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास आना होगा, विश्वास करना होगा बस कि प्रभु यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं। उससे कहते हैं राज्य का ये सुसमाचार। तो राज्य कौन है? यीशु मसीह का ये सुसमाचार। राज्य को मैं यीशु वर्ड में लगा रही हूँ। ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, सारी जाति पर गवाही हो। तो आगे हम पढ़ेंगे प्रभु के राज में। एक और आयत में सुनाऊंगी, एक ही और रोमियो, क्योंकि आयतें तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इतने से आपको परमेश्वर समझ देगा जरूर। आगे हम रोमियो 14:17 में और थोड़ा सा गहराई से जानेंगे
परमेश्वर के राज्य में खाना पीना महत्वपूर्ण नहीं। परमेश्वर के राज्य में रोमियो 14 के अनुसार हमारे लिए संसार की कोई चीज महत्वपूर्ण नहीं सिवाय धार्मिकता, शांति और वचन पर चलने के सिवा। यहाँ पर पंजाबी में लिखा है, परमेश्वर दे राज विच खाना पीना महत्वपूर्ण नहीं। मैं आपको खाना पीना महत्वपूर्ण नहीं, सगों चीज़ां महत्व योग हैं, धार्मिकता, जीवन, शांति और पवित्र आत्मा में आनंद। पर मैं आपको यहाँ पर हिंदी में बताऊंगी, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म, मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। यहाँ पर भी बात हो रही है कि परमेश्वर का राज्य, खाना पीना, खाने पीने की जो बातें होती है वो जगत की बातें आ जाती है ना, जगत की बातें। खाना पीना मतलब जगत में जो कुछ भी हम कर रहे हैं, कि परमेश्वर का जो राज्य है कि हम बातों के द्वारा नहीं हो सकता कि हम बातें कर ले अच्छी अच्छी तो उसके द्वारा होता है, नहीं। परमेश्वर का राज्य धार्मिकता, शांति और पवित्र आत्मा का आनंद, तीन चीजें मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर और गहरी बताई हैं, धार्मिकता, धर्मी जीवन, शांति नंबर 2, नंबर 3 पवित्र आत्मा में आनंद। यहाँ पर भी यही लिखा है, धर्म, मेल मिलाप और वह आनंद जो पवित्र आत्मा से होता है। आनंद तो पवित्र आत्मा से होता है कि जो परमेश्वर के राज्य में कोई भी दूसरी बात महत्वपूर्ण नहीं, संसार की कोई भी बात परमेश्वर के राज्य में नहीं होती। उसके राज्य में पवित्रताई का जीवन स्टार्ट कहाँ से होता है? परमेश्वर का राज्य पवित्रताई से स्टार्ट होता है। पवित्रताई, प्रभु यीशु की शांति, जो प्रभु ने, यीशु मसीह ने कहा चेलों को, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, संसार की नहीं। ये स्पेशल लिखा हुआ वर्ड, संसार की नहीं, क्योंकि संसार में शांति नहीं है। शांति पवित्रताई में शांति होती है, जिसका जीवन पवित्र है। यीशु क्यों शांति कहता? अपनी शांति, क्योंकि वो पूरी तरह पवित्रता से परिपूर्ण है इंसान होकर। आप पवित्रताई शब्द को, पवित्रताई की ओर ज्यादा फोकस करें। पवित्रताई, यीशु पवित्र है इसलिए वो दूसरों को पवित्र कर सका, उसकी पवित्रताई से हम पवित्र हैं। तीन चीजें हैं, पवित्रताई वाला जीवन, शांति और पवित्र आत्मा। ये है परमेश्वर का राज्य कि, और यही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और इसी में संसार की कोई चीज महत्वपूर्ण नहीं है परमेश्वर के राज्य से बढ़कर। तो मैंने आपको परमेश्वर के राज्य के बारे में इसलिए शॉर्टकट में बताया कि आप समझें। प्रभु यीशु को छोड़कर पूरा जगत जो है, से हम जगत के राज्य, हर चीज जगत के राज्य में जो भी है, जिस तरह से संसार कह सकते हैं, प्रभु परमेश्वर ने कहा जो संसार से प्यार करता है वो परमेश्वर से बैर रखता है। और संसार में, जगत में क्या है? शरीर की अभिलाषा, नंबर 2 आंखों की अभिलाषा, नंबर 3 जीविका का घमंड। ये तीन चीजें हैं। हर चीज का जो मैं बना हूं उसका घमंड करना। छोटी सी जिंदगी, हम क्या बन जाएंगे, क्या बनकर करेंगे? अभी मैंने आपको पढ़कर सुनाया, इंसान सारे जगत को प्राप्त करे तो प्राणों का नुकसान करा ले तो क्या फायदा? हमारे पास कुछ भी नहीं होना, हमारे पास प्रभु यीशु मसीह है, हमारी आत्मा बच सकती है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया आपको परमेश्वर के राज्य के बारे में बताने के लिए। सचमुच परमेश्वर जो सच्चे मन से, सच्चे हृदय से सुनते हैं इस वचन को, प्रभु आपको वचन में बढ़ाए और आत्मा में प्रबल करे। मैं यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।